नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल रग रग में खबर, नहीं परोसते डर, दिखाते बस खबर। तो आज बात एक बार फिर बीपीएससी से जुड़ी हुई। बीपीएससी का जो प्री एग्जामिनेशन, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो था, फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन, वो संपन्न हुआ। और विवादों से हमेशा से बीपीएससी का कोई नाता ऐसा नया नहीं है कि विवाद जुड़ा हो, हमेशा से जुड़ता है। और ये कीर्तिमान है बीपीएससी का, जिसे तोड़ना जो है मुश्किल ही नहीं, तकरीबन तकरीबन नामुमकिन है। इस बार भी हर मतलब परीक्षा वर्ष की तरह परीक्षा आयोजित की गई। लगभग 4,85,83,000 के आसपास बोला गया कि फॉर्म भरे गए, और उसमें मान के चलिए कि 60-65% छात्र परीक्षा में उपलब्ध हो पाए। इसे आप ऐसे समझिए कि 2-2.5 लाख बच्चों ने परीक्षा दी होगी। अब इसमें एक सबसे बड़ा सेंटर जो बिहार का था, पटना का बापू सभागार, वहाँ तकरीबन 6+6 12,000 छात्रों के बैठने की व्यवस्था थी। परीक्षा शुरू होने से के दौरान ही जो है वहाँ पर भागम भागी शुरू हो गई, और इसका एक वीडियो सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी रिलीज किया गया है बीपीएससी की तरफ से, जहाँ पर देखा जा सकता है कि 10-15 छात्र जो बाद में 20-25 और उसके बाद कैंपस के बाहर, एग्जाम सेंटर के बाहर 100 के तकरीबन तादाद में तब्दील हो गई। वहाँ पर प्रश्न पत्र जो है वो लीक करने की बात होती है, हो हल्ला हंगामा शुरू हो जाता है, शोर शराबा होता है, क्योंकि जो है एक क्वेश्चन बुकलेट में जो प्रश्नों की जो कुल संख्या थी, आंसर बुकलेट की, क्वेश्चन बुकलेट की, वो कम पाई गई, जिसको लेकर विरोध हुआ। और एक पेटी में क्वेश्चन पेपर पूरा आता है, वो पेटी जो सामने छात्रों के नहीं खुला, तो इसको लेकर भी संशय की स्थिति हुई, और उसके बाद भी हंगामा देखने को मिला है। कई छात्रों के ओएमआर शीट फट गए, कईयों के क्वेश्चन बुकलेट फट गए, और कई छात्रों के हाथ में क्वेश्चन पेपर था, ओएमआर शीट थी, और हंगामा था। तो इसमें कई सवाल उभर कर आते हैं। एक कि आखिर दूसरे, तीसरे, चौथे फ्लोर में जो है प्रश्न पत्रों को बांटने में इतना विलंब क्यों हुआ? क्यों किसी कक्ष में 10 से 15 मिनट बाद प्रश्न पत्र पहुंचे? क्यों प्रश्न पत्र जो लिफाफे में सील थे उसकी तादाद जो है सामान्य से कम थी? ऐसा बताया जाता है कि 6% प्रश्न पत्र ज़्यादा दिए जाते हैं। मान लें कि एक बुकलेट में 12 के करीब एक रो में छात्र हैं, और कुल 5 रो उस कमरे में है, तो 60 प्रश्न होते हैं। उसका 6% आप लगा लीजिए, 10% 6 होते हैं, 6% 3-4 प्रश्न पत्र एक्स्ट्रा होता है, वो मार्कशीट भी, ताकि अगर किसी छात्र के वो मार्कशीट कटा फटा हो, या क्वेश्चन बुकलेट कटा फटा हो, प्रिंटिंग मिस्टेक हो, डबल प्रिंटिंग हो, ओवरलैपिंग ऑफ प्रिंटिंग हो, तो इन सब चीज़ों से उबरने के लिए 6% तक प्रश्न पत्र ज़्यादा दिए जाते हैं। लेकिन इस सेंटर पर, इस परीक्षा केंद्र में जो एक कमरा था, वहाँ पर कम पाए गए प्रश्न पत्र। आखिर ये प्रश्न पत्र कहाँ गए? क्योंकि दावा करती है बीपीएससी और उसके जो मुखिया हैं सर्वा और एग्जाम कंट्रोलर की, 6% तक हम लोग प्रश्न पत्र एक्स्ट्रा देते हैं। तो फिर ये कम क्यों पड़ा? क्यों हर एक कमरे में, जबकि ये मेन कोर सेंटर था, सबसे बड़ा सेंटर था, पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे सेंटर सुपरिटेंडेंट, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, इन्विजिलेटर और बीपीएससी के ऑफिसर्स और बहुत ही मुस्तैद बिहार पुलिस भी तैनात हुई होगी, चाहे पुरुष और महिला हो। इसके बावजूद जो है प्रश्न पत्र निर्धारित समय पर छात्रों तक नहीं पहुंचे, 10, 15, 20 मिनट की देरी हुई। इसके बाद जो है प्रश्न पत्र का जो पेटी था, बक्सा था, वो छात्रों के समक्ष नहीं खोला गया। इसके साथ ही साथ क्वेश्चन बुकलेट जो है वो देर से मिले, और फिर ये आनन फानन में कई छात्र जो दिखे जा रहे हैं, वो बुकलेट लेकर बाहर आते हैं, और थैली भी है उनकी, और फाड़ते हुए दिख पा रहे हैं। इसके बाद जो है डीएम एक छात्र को थप्पड़ मारते हुए दिख रहे हैं। अगर आपको इसमें मैं थोड़ा क्लियरिटी के साथ बता दूं कि एक समय होता था जब आम आदमी, एक उच्च जाति का आदमी निम्न जाति के आदमी को, या एक अमीर आदमी गरीब आदमी को पीट दिया करता था। फिर वक्त ऐसा आया आजकल कि एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, एमएलसी भी आम जनता से पिटते आ रहे हैं, सीएम तक ऑटो वाले से थप्पड़ खाते हैं। अब मेरे ख्याल से वक्त लग रहा है, ऐसा आ रहा है कि ये कलेक्टर, डीएम, जिलाधीश जो है, ये आज नहीं तो कल लात जूते से इनकी भी आम जनता
अच्छे से मालिश ज़रूर करेगी। क्योंकि जब ये एक तो जनता के बीच रहते नहीं हैं, किसी तरह का स्पष्ट डायरेक्ट सरोकार होता नहीं है, कभी कभार जाते हैं, बाहर निकलते हैं, और कोरोना के बाद से ऐसे ही आम जनमानस में और किसी भी तबके के जनमानस में आक्रोश या इरिटेशन या आप कह लें डिप्रेशन, एंजाइटी, ये लेवल ज़्यादा है। ये जिलाधीशों में भी देखने को मिल रहा है। बाएं हाथ से थप्पड़ लगाते हुए दिख रहे हैं छात्र को। एक तो परीक्षा नहीं करवा पा रहे हैं और हमेशा हंगामा होता रहता है, और ये डीएम कई वर्षों से पदासीन है पटना में, और हमेशा कुछ ना कुछ इनके शासनकाल में इनके ये जो जिलाधीश हैं पटना के, इस दौरान होता ही रहता है। इसके साथ ही बता दें कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि महाकाल मंदिर उज्जैन में एक विधायक या मंत्री, जो भी हो, मैं स्पष्ट तौर पर अभी ध्यान नहीं आ रहा है, तो उनके ड्राइवर के से वहाँ के जिलाधीश जो है भिड़ गए और ड्राइवर का मोबाइल छीन लिया। इस तरह से चिंदी जैसी हरकतें डीएम जो करते हैं वो इनके पद के लिए शोभनीय नहीं है। वो सिविल सर्विसेज जो एग्जाम ही है, नाम सिविल सर्विस, मतलब सिविल का सर्विस करना है आपको। आप सिविल सर्वेंट है, नौकर हैं आम जनता के। और जिस तरह से आप जो एक तरह से राजा महाराजा एलीट क्लास जो है, मतलब पावरफुल क्लास वाली जो आपके एक्शन से जो बू आती है, बदबू आती है, बास आती है, इससे निश्चित तौर पर आप सबों को नियत समय में उबर जाना पड़ेगा। नहीं तो वही बात कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और तब मुश्किल में पड़ जाएंगे ये सिविल सर्वेंट भी। अब बात करते हैं परीक्षा की। बीपीएससी के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना तांडव किया, इतनी बातें बताई। अब ये कह रहे हैं कि भाई वो छात्र रो रहा था, वो असली है या नकली है, इसकी जानकारी किसे है? तो भाई अगर वो रो रहा था तो इसकी जानकारी आप सीसीटीवी फुटेज से लीजिए ना। आप बोल रहे हैं कि वो बदमाश है या वो सामान्य छात्र है, ये हमें नहीं पता। अब इसकी जानकारी तो आपको लेनी है, आपके पास सीसीटीवी फुटेज है, आपके पास वहां पे अथॉरिटीज है, सेंट्रल सुपरिटेंडेंट एग्जामिनेशन कंट्रोलर्स हैं, इन्विजिलेटर्स हैं, उनसे पूछिए, सीसीटीवी फुटेज से पूछिए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं कि भाई हमें नहीं मालूम, हम कैसे पता लगाए कि वो ओरिजिनल छात्र है या वो बदमाश है, उदंड है, जिसने परीक्षा को बाधित करने की कोशिश की। इसके साथ ही साथ परमार ने, जो बीपीएससी की चेयरमैन ने, उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि भाई ये परीक्षा जो क्वेश्चन बुकलेट है, जिस बैग में सील होता है, इसे फाड़ना असंभव है, बहुत मुश्किल काम है, नामुमकिन के करीब है, इतने दावे दिए गए। वहीं पर एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल के पत्रकार के कैमरे और माइक के सामने उस पत्रकार ने बस यूं खींचा और वो फट गया, ठीक वैसे ही जैसे आप लेज और कुरकुरे के रेपर को पकड़ के फाड़ देते हैं। तो यहां से भी अब सवाल खड़े होते, आनंद फानंद में उस वहां पर जो बीपीएससी के अथॉरिटी थे, उन्होंने क्वेश्चन को उस लिफाफे में डाला और वहां से रफू चक्कर हो गए, सस्ते में निकल गए। अब बात यही उठती है कि एक सेंटर का आपने परीक्षा कैंसिल कर दिया, फिर आप नए सवालों के साथ आएंगे, फिर वो सवाल और पुराने सवाल छात्रों के मैच नहीं करेंगे, नॉर्मलाइजेशन की नौबत आएगी, फिर आप बोलते हैं हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। तो अलग अलग तरह के प्रश्न, 12,000 छात्रों को एक तरह के प्रश्न, 2.5 लाख छात्रों को एक तरह के प्रश्न, या 2,38,000 अगर मान लें टोटल 2.5 लाख बैठे थे उनको प्रश्न, ये तो नाइंसाफी है। और ऐसे हालत में अगर छात्र इन सब बातों को लेकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो निश्चित तौर पर इस परीक्षा पर को कैंसिल किया जाएगा, और या नहीं तो न्याय संगत कार्रवाई कोर्ट के द्वारा की जाएगी। क्योंकि छात्रों की मांग और जिस तरह से हंगामा बरपा है, सड़क पर क्वेश्चन फाड़े गए हैं, लीक हुआ है, वीडियोस वायरल हुए हैं, न्यूज़ चैनल्स ने उसे कवर किया, अखबारों ने उसे कवर किया है, और तांडव मचा है छात्रों का। क्वेश्चन वो एमआर शीट, आंसर बुकलेट के साथ और लिफाफे के साथ, वो देखने लायक था। इसके बावजूद एक परीक्षा केंद्र पर परीक्षा कैंसिल करके दोबारा नई तिथि देना, मतलब उस छात्र को उतने ज्यादा समय मिल गए। अब जिनकी तैयारी इस परीक्षा में उतनी खास नहीं हुई होगी, उनके पास भी समय मिल गया। इसके बाद प्रश्न जो है 150 अलग आएंगे, जो पूछे गए थे वो नहीं होंगे। तो ऐसे भी वो छात्रों के साथ नाइंसाफी ही लगता है। और निश्चित तौर पर अगर कोई छात्र संगठन, शिक्षक या शिक्षण संस्थान कोर्ट के दरवाजे को खटखटाएंगे तो शायद उन्हें सुकून मिले। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें न्यूज ट्रायल में। आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारे शॉर्ट्स, लॉन्ग वीडियोस और लाइव सेशन। धन्यवाद।